से पता लग रहा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह दूसरी चीज को रखना। प्रश्नावली 3.2 पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। इसको हल करना है। हमें दो चरों में रहकर समीकरण, इस समीकरण युग्म है। क्या है ये? और इसको हमें कैसे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण, कितने समीकरण है? दो में से किसी एक समीकरण को पकड़ते और वहां से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालते हैं। अब x का मान y के पदों में निकालना है या y का मान x के पदों में निकालना है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आसानी से काम कौन सा हो जा रहा है। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप किसी का मान भी किसी के पदों में निकाल लें। अब बताओ दोनों में से कौन सा समीकरण सेलेक्ट कर लें? देखो एक करेंगे तो इधर माइनस वाला ले जाओगे प्लस हो जाएगा, है ना? और ये करेंगे तो माइनस वाला इधर ले जाओगे प्लस। आसान कौन सा काम है? ये वाला काम है। यहाँ से x का मान निकला है कितना? 4 + 5। कौन सा समीकरण को हल करके निकाला है? x का मान किसके पदों में निकाला है? मैं लिख देता हूँ। ये क्या किया हमने? समीकरण 2 में x का मान y के पदों में हमने ये किया। ये मैंने प्रक्रिया लिख दी करी क्या? पहला सवाल है, इसको जरूरी है। इसके बाद जब हम x का मान y के पदों में निकाल लेंगे, उस मान को उठाकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। कौन समीकरण बची हमारे पास? पहली वाली। तो x का मान कहाँ रखें? समीकरण 1 में क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर या रखने? प्रतिस्थापन मतलब उठाकर पटक दिया। तो पहले समीकरण लिख लो। क्या है? x + y = 14। x की जगह ये वाला मान रखेंगे। क्या है x का मान? 4। अब ये आपके पास एक समीकरण बन गई जो पूरी y में है। ठीक है, अब आपको इस समीकरण को हल करना है। y और y जोड़ो, कितना हो जाएगा? और 4 प्लस का इधर जाकर कैसा हो जाएगा? तो 2y = 10 और y 2 गुणा कर रहा है, इधर जाकर करेगा भाग। और y का मान कितना आ गया? इसको ऐसे लिखते हैं। as so therefore so। ठीक, ये देन यहाँ लिख दो, ज्यादा अच्छा है। एस का क्या मतलब है? जैसे है हमारे पास। ठीक, देन का मतलब तब क्या किया? एक्स मान वाई की जगह रख दिया। तो इसके लिए तो लिख सकते हैं अतः, देयरफॉर, तो अतः। फिर आ जाएगा ये आ गया किसका मान? y। ये सब लिखोगे अच्छा, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। बात समझ आ रही है? पहला सवाल करा रहा हूं इसलिए मैं सब चीजें लिख पा रहा हूं। अब किसका मान निकला है? ठीक, अब हमारे पास क्या था? वी हैव, हमारे पास था x = 4 + y। x का मान y के पदों में था। यहाँ पे हम y का मान कितना निकाल चुके हैं? 5। रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? x = 4 + 5 कितना आ गया? 9। y = 5 रखने पर मतलब प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित मतलब जो y का मान निकाला है उसे y की जगह यहाँ रखने पर। तो हल क्या आया? समीकरण युग्म का हल x = 9 और y = 5। ये सही है या नहीं, ये जांचने के लिए आप ये x का मान 9, y का मान 5 में रख के देख लो। 9 और 5 14। 9 में से 5 गया 4। ये जांच भी करनी आवश्यक होती है। LHS में मान रख के देख लो, कागज रफ में रख लो, चाहे आप मन में चेक करो। इससे आपको पता लग जाता है कि आपका आंसर सही है या नहीं। ये बच्चा बीच में क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, आकिब, मोहम्मद आकिब। तुम जरा खड़े होकर इधर ध्यान से देखो। अब देखते हैं हम चौथा सवाल।
0.2x 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये बटे में भी हो सकता था 2/5 7/8। अगर इस तरह से पॉइंट वाली संख्याएं आ जाए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका भी समाधान, क्योंकि समीकरण के प्रत्येक पद को आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको इससे गुणा करके पॉइंट खत्म हो जाएंगे? 10 से गुणा करो, 10 से गुणा करोगे 2 बन जाएगा। अरे ये तो पता है ना, 0.2 की 10 से गुणा करोगे तो 10 दूनी 20, एक के बाद दशमलव है, ये दशमलव का तरीका होता है। और 2.0 का मतलब क्या होता है? तो आपको हाई स्कूल के बच्चे हो तो क्या करें, समीकरण 1 को तथा कौन सी चीज को, समीकरण 2 को किससे गुणा कर ले? 10 से क्या करने पर? गुणा। क्या क्या मिलेगा हमें? ये बन जाएगा 2x प्लस ये कितना मिलेगा? 3y बराबर 13। इसको गुणा करो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 3 आ गया और ये समीकरण 4। यानी जो काम हमें 1 और 2 के लिए करना था वो थोड़ा सा मुश्किल था, तो हमने इन समीकरणों के रूप को बदल लिया। और जब बदल लिया इधर जब हमने इनको बदल लिया, अब हम यहाँ से आराम से इसको हल कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा, या तो x का मान y के पदों में निकालो, या लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं किसका मान किसके पदों में निकालो, सभी मुश्किल है। अब बटे में 3 आया तो ज्यादा आसान रहता है, या बटे में 2 आया तो ज्यादा आसान रहता है? हमारी बात। तो हम यहाँ से जब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो फिर तो किसी भी समीकरण को पकड़ो, चाहे इसी को पकड़ लो, ठीक है, किसी को पकड़ते हैं सेकंड वाले, और y का मान निकालते हैं किसके पदों में? x के। थोड़ा मुश्किल तरीके से कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ये आ गया कितना? 5y बराबर 23 माइनस 4, और ये 5 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? गड़बड़ हो रही है, 4x। अब ये वाला जो निशान है, नहीं ये नहीं, ये निशान आता है, इसके बाद ये आ रहा है। ये जो हमने so therefore as then लिखे हैं, इनकी जगह ज्यादातर बच्चे ये वाला निशान लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं कि भाई ये वाला जो पद आया कहां से आया? किससे आया? इंप्लाइज दैट, निर्देशित करता है। ये वाला पद, ये वाला जो ऊपर वाली चीज है वो निर्देशित करती है इसे, ये निर्देशित करता है इसे। इसका मान निकला है y। इसे चाहो तो समीकरण 5 लिख दो, समीकरण के नंबर डालना आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ भी मैं समीकरण 3 लिख सकता था इसको, ठीक है। अब क्या करें? y का मान उठा के कहाँ रख दें? कौन से समीकरण से निकाला हमने y का मान? चौथी से निकाला, इससे निकाला है, कहाँ रखते हैं उठा के? तीसरी। y का मान कौन से समीकरण में रखेंगे? समीकरण 3 में क्या करने पर? तो पहले समीकरण 3 लिख लो। वी हैव 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 अपनी जगह रहा, x अपनी जगह रहा, 3 अपनी जगह रहा, y की जगह आएगा मान कितना? y का मान 23 माइनस 4x बटे 5। ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई मान लिखते हैं और अंश और हर होते हैं उसमें, और अंश में अगर 2 पद हैं तो हम उसे हमेशा किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं।